Hello students. Today topic is density of populations. Density of population of India. भारत में जनसंख्या का घनत्व। ऑफ इंडिया। भारत में जनसंख्या का घनत्व। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले जो लेक्चर में हमने बात पढ़ी थी उसमें बताया गया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें पॉपुलेशंस के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशंस के जो काजेज थे वो बताए थे, और इसका जो रीजनल पैटर्न था, स्पेशियल पैटर्न था, क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं थी जनसंख्या के वितरण में, उनका एक्सप्लेनेशन आपको बताया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स होता है नंबर ऑफ पर्सन लिव इन पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पर्सन लिव इन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग जितने लोग निवास करते हैं, इसको हम किलोमीटर के अंदर शो करते हैं कि 1 किलोमीटर का जो यूनिट होती है, जो क्षेत्र होता है, इकाई होती है, जिसमें पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने पर्सन जो हैं वो निवास करते हैं, रहते हैं, उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन लिव इन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पर्सन लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको सिंपल वे के अंदर हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रेशो ऑफ population density is the ratio of total population to the total area of the country, to the total area of the country is known as population density। किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व के रूप में मापते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि ये एवरेज है। इसमें से कुछ जो हमारे स्टेट हैं उनके अंदर अधिक है, जबकि कुछ स्टेट जो हैं उनमें कम पाया जाता है। इसको निकालने के लिए जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन जो आपकी आती है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो आती है आपकी 1210.1 मिलियन, जबकि हमारा जो चाइना और पाक के थ्रू ऑक्यूपाइड एरिया है उसको एक्सक्लूडिंग करके, उसको निकाल करके 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा एरिया आता है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आती है।
ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आती। पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारे जो स्टेट हैं इनमें अलग अलग होती है, लेकिन हम इससे पहले पढ़ते हैं जितने भी हमारे सेंसस काउंटिंग किए गए हैं, इन सेंसस काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एवरी सेंसस के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। इसका रीज़न ये है कि हमारी पॉपुलेशंस फास्टली इंक्रीज हो रही है और एरिया हमारा सेम है, जिसके कारण से पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। 1921 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 81% पर स्क्वायर किलोमीटर था। उसके बाद 1931 के अंदर ये 90% पर स्क्वायर किलोमीटर हुई। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट के टाइम हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 1951 के अंदर 117% पर स्क्वायर किलोमीटर, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। उसके बाद 2001 के अंदर ये इंक्रीज होकर के और 325% पर स्क्वायर किलोमीटर हुई। 2011 के अंदर ये इंक्रीज होकर के 382 हो गई। प्रेजेंट के अंदर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगभग 415 के आसपास है, 415 के आसपास है। लेकिन 2021 के जो डेटा आएंगे उन्हीं को हम जो है वो वैलिड मानते हैं। अभी तो ये केवल जो है अनुमान के आधार पर लगाए गए हैं। तो ये 2011 के अंदर हमारे जो 382 है, इसी को हम अपने न्यू डेटा आने तक वैलिड मानेंगे। इसके बाद आता है स्टेट लेवल एनालिसिस। स्टेट लेवल्स के ऊपर जो है वो इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। सबसे अधिक जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आ जाती है वेस्ट बंगाल की, और सबसे कम जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश की 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन के स्पेशियल वेरिएशन से पहले हम टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले जो हमारा आता है जो जनरल डेंसिटी के रूप में हम सामान्य घनत्व के रूप में पढ़ते हैं वो आता है आपका अर्थमेटिकल, अंकगणितीय। अर्थमेटिकल पॉपुलेशन डेंसिटी जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया जो आता है ये हमारा क्या जाता है अर्थमेटिकल पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। दूसरे नंबर पर जो आपका आता है वो आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो है वो टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेबल एरिया। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेटेड या कल्टिवेबल एरिया। कायिक घनत्व जो आता है फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी आती है इसको मेजर करने का मतलब होता है कि हमारी टोटल कल्टिवेबल लैंड है उस पर पॉपुलेशंस का कितना प्रेशर है जो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड सप्लाई प्रोवाइड करवा सके। अर्थात देश की जो कृषि योग्य भूमि और उस पर जनसंख्या का जो दबाव है उसका अध्ययन करने के लिए हम फिजियोग्राफिकल डेंसिटी की स्टडी करते हैं कि हमारी पर हेक्टर भूमि पर कितने लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं, पर हेक्टर जो एग्रीकल्चर लैंड है उन पर कितने लोगों को
भोजन उपलब्ध करवाना है और उस पर दबाव कितना है, इसकी स्टडी करने के लिए फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का अध्ययन किया जाता है। थर्ड जो आपका आता है वो आता है आपकी एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी के अंदर इसमें टोटल पॉपुलेशन लिया था फिजियोलॉजिकल में, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर हम इसमें वो पॉपुलेशंस लेते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेटेड एरिया। कृषि में लगी जनसंख्या और कृषि के लिए उपलब्ध भूमि का जो रेशो होता है उसको हम एग्रीकल्चर डेंसिटी का नाम देते हैं। एग्रीकल्चर डेंसिटी की स्टडी इसलिए की जाती है कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व जो पर्सन हैं उनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है। पर फार्मर लैंड की अवेलेबिलिटी को की स्टडी करने के लिए उसको का अध्ययन करने के लिए एग्रीकल्चर डेंसिटी को मेजर किया जाता है। इंडिया के अंदर जो लैंड की अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर लैंड की अवेलेबिलिटी जो है, जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती है, वो 0.03% पर स्क्वायर हेक्टर है। पर पर्सन हेक्टर, स्क्वायर नहीं हेक्टर। 0.03 हेक्टर पर पर्सन इसमें लैंड की अवेलेबिलिटी है, जबकि जो हमारे अदर डेवलप्ड नेशन हैं इनके अंदर 5 हेक्टर पर पर्सन लैंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में 5 हेक्टर भूमि जो कृषि भूमि है वो उपलब्ध होती है। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इसका एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज जो आता है वो पर पर्सन 3 हेक्टर लैंड की अवेलेबिलिटी आती है, जबकि इंडिया में पॉपुलेशंस का डेंसिटी हाई और डिस्ट्रीब्यूशन हाई होने के कारण से कल्टिवेटेड जो एरिया है वो आता है 0.03 हेक्टर पर पर्सन की, यानी एक व्यक्ति के हिस्से के अंदर जो है वो 1 हेक्टर का तीसरे हिस्से से भी कम भूमि जो है वो उनके पास उपलब्ध होती। इसके बाद हम पढ़ रहे थे स्पेशियल पैटर्न्स इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। स्पेशियल पैटर्न इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो क्षेत्रीय विविधता है, क्षेत्रीय प्रतिरूप है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी का कितना आता है। इसमें जो एवरेज बेस पर हमने लिया था कि 382% पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन ये कुछ जो स्टेट हैं उनके अंदर एवरेज से हाई है और कुछ जो स्टेट हैं उनमें एवरेज से कम है। इस प्रकार से हम टोटल जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं इनको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट सबसे पहले आते हैं, उसके बाद मीडियम के अंदर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर लेते हैं। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर सबसे अधिक जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे पहले आती है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक है, तो दिल्ली जो है वो टॉप पर आती है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका आता है यूनियन टेरिटरी के अंदर चंडीगढ़।
चंडीगढ़ के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 9258 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 9258 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। इसके बाद पांडिचेरी आ जाती है, उसके बाद जो है वो आपका लक्षद्वीप, दमनदीप, उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल। यानी कि वेस्ट बंगाल जो है वो आपका आता है। इसके बाद सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर जो आता है वो आता है आपका बिहार। स्टेट के अंदर सबसे अधिक, ये यूनियन टेरिटरी थी जिनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिल्ली की सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ था, उसके बाद जो है वो पांडिचेरी आ जाती है। पांडिचेरी की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2598 है। इसके बाद जैसे कि पांडिचेरी के बाद आता है दमन व दीव। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी आ जाती है 2159 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आती है आपके लक्षद्वीप। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2013। इसके बाद जो स्टेट आता है, स्टेट के अंदर सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी आती है वो आती है बिहार की। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना। यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी दिल्ली की है, और स्टेट के अंदर सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी बिहार की आती है। इसी टाइप से वेस्ट बंगाल आ जाता है, जो स्टेट के अंदर सेकंड पोजीशन पर आता है वेस्ट बंगाल, जिसमें 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। केरला, उत्तर प्रदेश, दादर नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, ये जो स्टेट हैं इनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपका मीडियम। मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसके अंदर वो स्टेट आते हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारी नेशनल एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है उसके नियर बाई आती है। इसके अंदर जो स्टेट आपके आते हैं, इसके अंदर जैसे कि आपके आ जाते हैं आसाम। आसाम में पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 397 जो हमारी नेशनल एवरेज के नियर बाई में आती है। तो ये मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद जो है वो गोवा आ जाता है। गोवा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी आ जाती है 394। गोवा के बाद जो है वो महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आ जाती है आपकी 365। मीडियम के अंदर जो स्टेट आते हैं इनके अंदर जैसे आपके त्रिपुरा, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 350, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये आते हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 200, 1 to 400 तक को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हम मीडियम लेवल की पॉपुलेशन डेंसिटी को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये स्टेट आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें जैसे कि आपका आसाम आ जाता है, गोवा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, त्रिपुरा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये स्टेट आते हैं जो आपके मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड पोजीशन पर जो हमारे स्टेट आते हैं लो पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट। लो पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट के अंदर जो हमारे स्टेट इंक्लूड हैं इनके अंदर जैसे आपका आ जाता है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़,
मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके अंदर जो आपका स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17% पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी, 17% पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी, जो स्टेट के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 46% पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आती। तो ये आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें स्पेशल पैटर्न्स इन पॉपुलेशन डेंसिटी को अंडरस्टैंडिंग किया जाता है। अब इसमें हम एक एक को करके पढ़ते हैं कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट हैं उनके क्या रीजन थे, मीडियम थे उनमें क्या रीजन थे, लो थे उनमें क्या रीजन थे। इनमें जब से हम बात कर रहे हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये ज़्यादातर जो स्टेट हैं इन स्टेट के अंदर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल हाई है। दूसरा, इनमें से जो अधिकतर स्टेट इंक्लूड हैं वो स्टेट या तो कोस्टल एरिया पर हैं जिससे वहाँ पर लाइवलीहुड्स के बेटर सोर्स अवेलेबल्स हो जाते हैं, या फिर हमारे ग्रेट प्लेन ऑफ एरिया पर इनका लोकेशन है, इनकी स्थिति है, जो यहाँ की फर्टाइल सॉइल के कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से इन की पॉपुलेशंस को फूड सप्लाई और अदर रिक्वायरमेंट्स की गुड्स जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। साथ ही यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो भी पॉपुलेशंस के फेवरेबल हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर है, एजुकेशन सिस्टम बेटर है, जिसके कारण से यहाँ पर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी यहाँ पर हाई पाई जाती है। मीडियम स्केल्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कंपैरिजन में लेस होती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो प्लेटो एरिया वगैरह होते हैं या भी कोस्टल एरिया वगैरह होते हैं उनमें पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी है वो मॉडरेट पाई जाती है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट जो हैं इनके अंदर क्लाइमेट कंडीशंस ह्रास होती हैं, फिजियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेटो या माउंटेन एरिया के अंदर होता है, जिसके कारण से वहाँ पर एग्रीकल्चर का लेस डेवलपमेंट होता है, या फिर यहाँ पर लाइवलीहुड्स के बेटर सोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर यहाँ क्लाइमेट कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल्स होती हैं। जैसे कि हमारे जम्मू और कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड की लेस अवेलेबिलिटी और हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन रीजन्स, हाई स्लोपी एरिया होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या कम है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाते हैं मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम आदि जो हमारे फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हैं, जिसके कारण से वहाँ पर पॉपुलेशंस को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फूड की प्रॉब्लम है और अदर्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लेस रिसीव होती हैं, जिसके कारण से वहाँ पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी लेस पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या चेंज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होते हैं उनको टू कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। एक आते हैं आपके नेचुरल और दूसरा जो आता है वो आपका आता है इंड्यूस्ड कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट्स के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं आपके बर्थ रेट और डेथ रेट, और दूसरा आ जाता है इसका डेथ रेट। इसके अंदर इंड्यूस्ड के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं आपके माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर इमाइग्रेशन और आउट माइग्रेशन जो है वो इसको इंक्लूड किया जाता है।
तो जिस रीजन्स के अंदर बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट लो होती है, वहाँ पर पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट है वो हाई हो जाती है। इसके विपरीत जहाँ पर डेथ रेट हाई हो जाती है, बर्थ रेट लेस हो जाता है, तो वहाँ पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इसी टाइप से जिस रीजन पर इन माइग्रेशन अधिक हो जाता है वहाँ पॉपुलेशन हाई हो जाती है, और जहाँ आउट माइग्रेशन हो जाता है वहाँ पॉपुलेशंस की ग्रोथ है वो लेस हो जाती है। तो इन दो कंपोनेंट बेस के ऊपर पॉपुलेशंस की जो ग्रोथ होती है उसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज टू टाइप, पॉजिटिव ग्रोथ और दूसरा आ जाता है आपका नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर आता है व्हेन द पॉपुलेशन increase between two given point of time of time। जो दिए हुए दो समय बिंदु होते हैं इनके बीच जनसंख्या में जब वृद्धि होती है, जनसंख्या जब इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है? व्हेन बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। व्हेन birth rate is higher than the death rate or people migrate or migrate from other countries। जब लोग दूसरे देशों से इमाइग्रेट हो जाते हैं, आ जाते हैं, या बर्थ रेट अधिक हो जाता है, डेथ रेट कम हो जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर कोई भी कंट्री जो होती है या रीजन जो होता है उसकी पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो हाई हो जाती है। जैसे कि इसके अंदर दिया गया है कि 1901 के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 102 करोड़ थी, और 2011 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ हुई। तो दो समय बिंदु हो गए, 10 वर्ष हो गए। 2001 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो 102 करोड़, 102.87, और 2011 के अंदर जो है वो 121.02। ये हमारी पॉपुलेशन जो हुई। तो इसके अंदर जो चेंजेज हुए दो समय बिंदु 10 सालों के बीच के अंदर, इसको हम पॉजिटिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन हमारी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो इसको पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है? व्हेन द पॉपुलेशन डिक्रीज when the population decrease between two given point
of time when birth rate is low and death rate is high। यह कंडीशंस कब हो सकती है? when birth rate lower than the death rate। और people out migrate। जब बर्थ रेट जो है वो लेस हो जाती है, डेथ रेट जो है वो हाई हो जाती है, और आउट माइग्रेशन जो होते हैं, आउट माइग्रेशन हाई हो जाता है और इन माइग्रेशन जो है वो लेस हो जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो है वो पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। जैसा कि ये फेज हमारा आया था जिसमें हमारी पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हुई थी 1911 और 1921 के डिकेड में। 1911 में जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 25,20,000। 25,20,000। सॉरी, ये 25 लाख नहीं, 25,20,93,390। 25,20,93,390। 25 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, जबकि 1921 के अंदर 1921 के अंदर ये हमारी जनसंख्या घट करके और ये हो गई 25,13,21,213। यानी कि इस डिकेड के अंदर जो हमारी जनसंख्या रिड्यूस हुई, जो जनसंख्या हमारी घटी, वो 7,72,117 7,72,117 जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कम हो गई। 7,72,117 जनसंख्या हमारी कम हो गई। इसका रीज़न क्या था कि इस डिकेड के अंदर 1911 और 1921 के अंदर जो है वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके कारण से हमारे बहुत सारे जो 1914 से और 18 के बीच के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके अंदर हमारे बहुत से सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए थे। और दूसरी जो कंडीशन इसके अंदर आई वो क्या हुई कि इस डिकेड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो नेचुरल एपिडेमिक इफेक्ट थे, नेचुरल डिजास्टर थे, उनके कारण से भी लार्ज स्केल्स के अंदर डेथ हुई। तो ये हमारे आज के पॉइंट थे, इनको अच्छे से रीड करना है, इनके लिए आप नोट्स बनाने हैं और इनको अच्छे से लर्न भी करने हैं। ये जो आज के पॉइंट्स हैं इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ सकते हैं। पॉपुलेशंस ग्रोथ के टाइप्स, पॉपुलेशंस ग्रोथ को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर, टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, स्पेशल पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। इनको अच्छे से रीड करना।